तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के नए मिनी टीवी सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। पहले वांडाविजन, फिर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग और उसके अगले ही दिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस साल मार्वल फैंस और डीसी फैंस दोनों के लिए ही बहुत खुशी का टाइम चल रहा है। तो बिना देरी किए देखते हैं इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड कैसे थे। तो इस सीरीज में हमें सारे एक्शन और लड़ाई के पीछे इन सुपर हीरोज की डेली लाइफ्स के बारे में पता चलता है। इसमें हमें थोड़े पॉलिटिकल हिंट्स भी मिलते हैं, जैसे हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में मिले थे, जो कि इस सीरीज को और रियलिस्टिक बनाते हैं। पहले ही एपिसोड में हम देख सकते हैं सैम को एक मिशन पे जाते हुए, जिसमें वो जॉर्ज बैट्रॉक के हाईजैक किए हुए एक प्लेन से एक आर्मी कैप्टन को बचाता है। इस सीन में हमें सैम की मदद करते हुए जोकिन टोरेस को भी देख सकते हैं, जो कि कॉमिक्स में फैल्कन की आइडेंटिटी लेता है सैम के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद। इस स्टार्टिंग सीन में हम जो एक्शन सीक्वेंस देखते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हमें टोरेस से फ्लैग स्मैशर्स नाम के एक ग्रुप के बारे में पता चलता है, और कॉमिक्स में ये कोई ग्रुप नहीं होता है बल्कि सिर्फ एक आदमी होता है कार्ल मॉर्गेनथौ के नाम से। फिर हम देखते हैं कि सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड को गवर्नमेंट को दे देता है, क्योंकि वो उस शील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खुद को अभी भी तैयार नहीं समझता। इसके बाद हम बकी को देखते हैं, जिसे नाइटमेयर्स आते हैं उसके पुराने मिशन से रिलेटेड। इन्हीं नाइटमेयर्स के वजह से वो थेरेपी भी अटेंड करता है अमेंड्स करने के लिए। इसके बाद हमें सैम की फैमिली के बारे में भी पता चलता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कैसे सैम एक अवेंजर होते हुए भी उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। शायद इसीलिए जस्टिस लीग में बैटमैन पूरा बैंक ही खरीद लेता है। और इस एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉन वॉकर को नया कैप्टन अमेरिका बनाती है। अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जॉन वॉकर के अपने हाई स्कूल में इंटरव्यू से। यहाँ जॉन वॉकर जो कॉस्ट्यूम पहनता है वो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका पहनता है जब वो अपनी शील्ड गवर्नमेंट को दे देता है, और उसके बाद वही कॉस्ट्यूम जॉन वॉकर पहनता है जब वो यूएस एजेंट बनता है। इसी इंटरव्यू के दौरान हमें जॉन वॉकर के फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है और कैसे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल ह्यूमन से। कॉमिक्स में जॉन वॉकर एक सुपर सोल्जर बनता है पावर ब्रोकर की मदद से, लेकिन यहाँ जॉन वॉकर के पास अभी तक कोई सुपर सोल्जर पावर्स नहीं है। इस इंटरव्यू में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जॉन वॉकर को पता है कि कैप्टन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बड़ी हैं और वो उनके बारे में कितना सीरियस है। फिर हम देखते हैं सैम फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ने के लिए एक मिशन पे जाते वक्त बकी से मिलता है, और बकी उससे पूछता है उसने वो शील्ड क्यों गवर्नमेंट को वापस कर दी। इस एपिसोड में बकी सैम से बहुत बार पूछता है उस शील्ड के बारे में, और आगे इसी एपिसोड में हमें पता चलेगा इसकी वजह के बारे में। मिशन पे बकी और सैम फ्लैग स्मैशर्स को सुपर सोल्जर सीरम चुराते हुए देखते हैं, और जब वो उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं जॉन वॉकर आ जाता है वहाँ पे। और यहाँ हमें एक और बहुत ही अच्छी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, पर यहाँ हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। फाइट के बीच में जॉन वॉकर अपने दोस्त हॉस्किंस को बचाने के लिए फ्लैग स्मैशर्स के एक मेंबर को शूट कर देता है, और ये दिखाता है कि जॉन वॉकर को वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही बात हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखती है, जब हॉस्किंस जॉन वॉकर को बताता है कि अब से वो हर प्रॉब्लम से लड़ाई करके नहीं निकल सकता। फिर हम देखते हैं प्लेन में बकी सैम को कैप्टन की शील्ड को चुराने का आइडिया देता है, लेकिन सैम उसे बताता है कि आखिरी बार जब स्टीव और उसने शील्ड को चुराया था उनको 2 साल तक गवर्नमेंट से भागना पड़ा था। बकी इस बात को सुन के सैम को आइजेया ब्रैडली से मिलवाता है, जो एक और सुपर सोल्जर हैं जिसके साथ बकी की लड़ाई हुई थी, और आइजेया ने बकी का हाथ तोड़ दिया था। अब आइजेया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। स्टीव रॉजर्स के सुपर सोल्जर बनने के बाद भी यूएस गवर्नमेंट ने 300 अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उनमें से सिर्फ ब्रैडली बच पाया था, और स्टीव रॉजर्स के बाद बना था पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका। ब्रैडली उसके बाद कैप्टन अमेरिका बन के यूरोप गया था वॉर के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए ट्रीजन था, और उसके लिए ब्रैडली को 17 साल की जेल हो गई थी। और इस सीरीज में
ब्रैडली की स्टोरी वहाँ से ही अडेप्ट की गई है, लेकिन यहाँ ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में रखा गया था और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। आइज़ेया से मिलने के बाद बकी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने अपना थेरेपी सेशन मिस किया था, जिसे अटेंड करने का ऑर्डर उसे कोर्ट से मिला था। उसके बाद हम देखते हैं जॉन वॉकर बकी को जेल से निकालता है और जब बकी की थेरेपिस्ट उसे पूछती है किसने ये ऑर्डर दिया, जॉन वॉकर खुद की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ हमें फिर से देखता है कि जॉन वॉकर खुद को गवर्नमेंट के बराबर मानता है। ये हम पहले भी देखते हैं जब जॉन वॉकर सैम को बताता है कि उसने रेड विंग को हैक किया था फ्लैग स्मैशर्स की लोकेशन जानने के लिए। बाय द वे, RIP रेड विंग। और उसी वक्त जॉन कहता है वो खुद गवर्नमेंट की तरह है। इसके बाद हमें सैम और बकी का थेरेपी सेशन देखने को मिलता है और ये सीन बहुत ही फनी था क्योंकि उनका थेरेपी सेशन बहुत ही जल्दी कपल्स थेरेपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीन जितना फनी था उतना ही इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि बकी सैम से वही सवाल पूछता है जो ऑडियंस एपिसोड 1 से पूछ रही है कि क्यों सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को वापस कर दी जबकि स्टीव ने वो शील्ड सैम को दी थी, और सैम इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाता। इसके बाद हम देखते हैं जॉन वॉकर, जिसे कार्ली मॉर्गनथॉ के बारे में पता होता है, वो उसे पकड़ने के लिए सैम और बकी की मदद मांगता है, पर सैम और बकी मना कर देते हैं। और यहाँ हमें वॉकर का अग्रेशन देखने को मिलता है जो हमें एक आइडिया देता है कि वो शायद उतना भी अच्छा ना हो जितना वो बनने की कोशिश कर रहा है, और शायद इसी वजह से आगे जाकर जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैग स्मैशर्स सुपर सोल्जर सीरम के साथ भागने वाले हैं और तभी पावर ब्रोकर उन्हें पकड़ने आ जाता है और उनका एक मेंबर उसे रोकता है। एपिसोड के आखिर में बकी को आइज़ेया का क्लू समझ आता है, जिससे उसे समझ आता है कि सुपर सोल्जर्स के बारे में शायद हाइड्रा को पता होगा और इसीलिए वो जीमो से मिलने का प्लान करता है। और क्योंकि जीमो सुपर सोल्जर्स को असल में पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, वो शायद बकी और सैम की मदद कर भी सकता है। मार्वल का ये शो सिर्फ सुपर हीरोज को लेके ही नहीं डील करता, बल्कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को लेके भी डील करता है। जैसे कि द ब्लिप के बाद जब अर्थ के आधे लोग वापस आ गए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका बनाया, जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू / एक्सप्लेनेशन। हम इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स के ऊपर भी रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। These my dollars make it hurt.